दोस्तों वेलकम टू माजिद गुरैर यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन और कीपैड फ़ोन, इसको कीपैड फ़ोन भी बोलते हैं, इसको फीचर फ़ोन भी बोलते हैं, तो इन दोनों के बैटरी कनेक्टर जो है रिप्लेस करना मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन को देखें तो दोस्तों ये इसका बैटरी कनेक्टर है। इसके जो बैटरी कनेक्टर हैं आमतौर पर इस बोर्ड के पीसीबी के ऊपर ही लगे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैटरी का जैक है वो लगता है। ये मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ के होते हैं, बट ये सब के सब होते इस बोर्ड के ऊपर ही हैं। इवन के जो आईफोन है उसके भी यहाँ बोर्ड के ऊपर ही होते हैं। बड़ी सक्सेसफुल कामयाब है, इसलिए कंपनियां इसको ही फॉलो कर रही हैं। तो ये कनेक्टर हम तब्दील करेंगे। दूसरा मेरे पास जो है वो है फीचर फ़ोन, या आप इसको बटनों वाला फ़ोन कह लें या कीपैड फ़ोन कह लें। तो इसके ये जो बैटरी कनेक्टर है ये हम तब्दील करेंगे। तो ये भी हम तब्दील करेंगे, हम ये भी तब्दील करेंगे। दोनों के लिए मैं इंशाल्लाह ईजी टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। दिल से कोशिश होगी कि आपकी लर्निंग इस वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों हम आगाज़ जो है इस पीसीबी से करेंगे। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये कनेक्टर जब आपने चेंज करना हो तो सबसे पहले आपने इसकी शक्ल, साइज़, ये चीज़ें नोट करनी है कि क्या है। उसके बाद आपने वैसा ही जो है वो नया लेना है। अगर नया मिल जाए तो भी अच्छी बात है, अगर नया ना मिले तो स्क्रैप से भी आप इस तरह का ढूंढ कर यहाँ पर लगा सकते हैं, बट उसकी सेम टू सेम शक्ल होनी चाहिए। तो जैसा कि अगर आप देखें तो स्क्रैप के अंदर से मैंने ये एक पीसीबी ढूंढा है। तो आप इन दोनों को एक साथ कीजिए तो आपने देखना है कि क्या इसकी पिने, इनका साइज़ बिल्कुल सेम है, किसी तरह का इसके अंदर कोई फ़र्क तो नहीं। 100% आपने इसको कन्फर्म करना है, सेम हर चीज़ होनी चाहिए, तब ही ये सक्सेसफुल होगा, वरना फिर आपने कोशिश नहीं करनी। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं ना दोनों, तो इनका साइज़ भी एक है, शक्ल भी एक है, अगरचे ये मुख्तलिफ पीसीबी हैं। तो यहाँ से अब मैं जो है इसमें से उतारूँगा और यहाँ पर लगा दूँगा। तो सबसे पहले आइए अब हम जो है आगाज़ इसको उतारने से करते हैं। तो इसको उतारने के लिए दोस्तों हमने इसको पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगाना है और इसके ऊपर 420 सेंटीग्रेड पर SMDD वर्क स्टेशन से हमने इसके ऊपर गर्म हवा देनी शुरू कर देनी है। लेकिन दोस्तों आपने किसी एक जगह के ऊपर ठहरना नहीं। अगर आप ठहर गए इस बेस के ऊपर तो उससे ये बेस, अभी इसका प्लास्टिक सारा पिघल कर बाहर हो जाना और यहाँ पर इसका पता नहीं क्या बन जाएगा। इसलिए आपने मसलसल हिलते रहना, अपनी हॉट एयर गन की नोज़ल को हिलाते रहना और इसके ऊपर डायरेक्ट हीट नहीं देनी बल्कि इसकी साइडों के ऊपर घुमाते रहना। तो जल्द ही ये गर्म होकर जो है इसके पॉइंट पिघल जाएंगे और आप इसको ट्वीज़र से उठा लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर चूंकि हमने फ्लक्स लगाया था ना, तो अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फ्लक्स जो है मौजूद है, उसको वाश करना भी ज़रूरी है। अब इसके ऊपर आप MBC डालें और ब्रश से आप इसकी क्लीनिंग करें 3 दफ़ा 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा ये साफ़ सुथरा ना आ जाए, दोनों साइडों से आप अच्छे तरीके से इसको वाश कीजिए और ये कनेक्टर आपका रेडी है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने पीसीबी होल्डर को अपने सामने रखना है और पीसीबी को आपने इसके अंदर लगा देना है। जिस कंपोनेंट पर आपने काम करना हो उस कंपोनेंट को आपने आगे की तरफ रखना होता है। मिसाल के तौर पर मैंने इस बैटरी कनेक्टर पर काम करना है ना, तो इसको मैंने यूँ आगे की तरफ, बाहर की तरफ रखना है ताकि मैं ईज़िली इसके ऊपर जो है काम कर सकूँ। पीछे से मैंने इस चीज़ को टाइट कर देना है। ये जो स्क्रू है इसको आप टाइट कर दीजिए, इसको ढीला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप ढीला छोड़ें तो बाज़ का यूँ पीछे को जब हीट पड़ती है ना तो गर्म होकर पीछे को चला जाता है, जिससे गर्म हुए सारे कंपोनेंट हिल जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको इतना टाइट करना है कि अगर ये खुले ही ना जब कंपोनेंट गर्म हो। ये लीजिए, इस कंपोनेंट पर हमने काम करना है। अब आपने इसको अपनी तरफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नोट फरमाएं कि जब भी आपने पीसीबी के ऊपर काम करना हो, किसी भी जगह के ऊपर, एक जनरल रूटीन बता रहा हूँ, चाहे आपने हीट यूज़ करनी हो तो आपने जो है इर्द गिर्द के कंपोनेंट को कवर कर देना है। चाहे आपने कोई काम करना है फिर भी आपने कवर कर देना है, चाहे आपने जो है वहाँ पर हीट यूज़ करनी है फिर तो मस्ट है ना। तो ये उसूल है, एक जनरल उसूल है। जैसे डॉक्टर जब ऑपरेट करना हो मरीज़ का तो सारी बॉडी कवर कर लेते हैं ना, तो ऐसे ही हमने जब पीसीबी के ऊपर काम करना है तो सारे पीसीबी को हमने कवर कर लेना है सिवाय उस कंपोनेंट के। तो अब ये जो कंपोनेंट है इसके इर्द गिर्द की थोड़ी सी जगह में छोड़कर बाकी सब के ऊपर जो है मैं हीट रेजिस्टेंस टेप लगाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं हीट रेजिस्टेंस टेप यूज़ करूंगा ये एल्युमिनियम की टेप है, सिल्वर टेप कह लें, एल्युमिनियम टेप कह लें। इसमें से आपने जो है ले लेने हैं 3 पीस। ठीक है, छोटे छोटे लेने, ज़्यादा बड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये लीजिए जी, बड़ा पीस इनमें से मैं लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो एल्युमिनियम की टेप है ये भी इजीली ही मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरफ मैं इसको लगाता हूँ, बिल्कुल साथ कंपोनेंट के करके नहीं मैंने जड़ दिया इसको, थोड़ा सा मैंने फ़र्क ही रखा है। ये लग गया। अब यहाँ से मैं इसको दबा देता हूँ, ये देखिए
ये साथ में इसलिए बिठा रहा हूँ इसको नीचे, ताकि यहाँ से फ्लक्स या गंद वगैरह उड़कर दूसरी तरफ ना चला जाए। अब दूसरा पीस मैं लेता हूँ, इसको मैं इस तरफ लगा देता हूँ। ये देखिए, ये एक छोटा सा कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस कंपोनेंट पर लगा देना है, क्योंकि यही इसकी लिमिट है। ये लीजिए, ऊपर लगा दिया, नीचे से मैं इसको दबा देता हूँ पीसीबी के अगेंस्ट, और यहाँ से मैंने भी इसको यूँ दबा देना है ताकि फ्लक्स इसके अंदर ना चले जाए। ये लें जी, दोनों तरफ लग गया। यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ। तो देखें, इसकी मैंने तीनों सीमत में लगा दी है। तो देखें क्या आप सेफ़ हो अगर आप इसके ऊपर हीट देते हैं बिला तकल्लुफ़ इस कनेक्टर को रिमूव करने के लिए, तो क्या आप सेफ़ हैं? मुझे बताइए दोस्तों। हम यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं, इसलिए हम नहीं सेफ़ हैं कि ये देखिए, ये जो अंदर वाला है ना कनेक्टर, ये वाला, ये अभी भी यहाँ से एक्सपोज्ड है। तो ये एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक वाले कंपोनेंट जो हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, बस आसरा ढूंढ रहे होते हैं कभी हमें हीट दो, ताकि हम जो हैं वो अपनी शक्ल को बिगाड़ें। तो ये देखिए, अब ये कवर है चारों तरफ से। अब हमने इसके ऊपर फ्लक्स लगाना है। यहाँ पर दोस्तों देखें तो मैं जो है मैकेनिक का UV559 जो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस तरह का सस्ता वाला यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्रोसेस है। जब किसी कंपोनेंट को रिमूव करना हो तब मैं ये फ्लक्स अक्सर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो हमने वाश करके बहाना ही होता है। जब मैंने कोई सक्सेसफुल कंपोनेंट जोड़ना हो तो फिर मैं वहाँ पर इसको यूज़ नहीं करता, कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वहाँ पर मैं ये वाला ही इस्तेमाल करता हूँ। बहुत प्यारा पेस्ट है, बहुत पसंद आया मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ थोड़ा सा, बस इतना सा काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों मैंने 420 सेंटीग्रेड वाला अपना SMD रिवर्क स्टेशन लेना है, और मैंने इसको जो है हीट करना शुरू कर देना है। डायरेक्ट इसके ऊपर हीट देते जाना है। यहाँ पर इसका प्लास्टिक पिघल भी जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये कौन सा मेरे किसी काम का है। मेरी तरफ से ये सारे का सारा भी पिघल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी आपने हीट को ठहराना नहीं, क्योंकि ये ना हो कि चलें इसकी तो कोई बात नहीं, नीचे जो PCB है वो तो हमें चाहिए ना, कि वो भी नहीं चाहिए। तो इसलिए बिला तकल्लुफ़ आप हीट दे दीजिए इसको। ये लीजिए, उतर गया। उसके बाद दोस्तों विक को आपने इसके ऊपर रख देना है, और 420 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले सोल्डरिंग आयरन को आपने इसके ऊपर रख के यूँ प्यार से फेरना है। ये लीजिए जी, तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैंने फेर दिया। यहाँ पर कोई सोल्डर नहीं बचा, सोल्डर ज़रा सा भी नहीं बचना चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ी सी रुई लेकर इसको ट्वीज़र के ऊपर लपेट लेना है, और इसके ऊपर MBC के चंद कतरे डाल देने हैं। MBC क्लीनर है, यहाँ पर भी डाल देता हूँ। और आइए अब इस जगह की हम सफाई करते हैं। यहाँ से अच्छे तरीके से आपने रगड़ना है, लेकिन याद रखिए कि ये जो ट्वीज़र है ये बाहर निकल कर PCB को जो रगड़ ना दे। सिर्फ ये जो इसके अंदर कॉटन है यही PCB को रगड़े। अगर ट्वीज़र ने खुद रगड़ दिया ऐसे तो फिर यहाँ पर तबाही यकीनी है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये UV559 फ्लक्स पेस्ट है, सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट, इसको मैंने लगा देना है। अब मैं यहाँ पर कोई गंदा फ्लक्स, कोई थर्ड क्वालिटी, कोई सस्ते वाला यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा सेंसिटिव प्रोसेस है। मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी तो उससे ये सारा प्रोसेस फेल हो जाना है। ये देखिए, सारे के ऊपर मैंने लगा दिया। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, इस चीज़ को बिल्कुल आपने अपने सामने रख लेना है। और अब दोस्तों हमने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बराबर सोल्डर लगाना है, और ये पॉइंट थोड़े से ऊपर को उभर आए। ये पॉइंट थोड़े से ऊपर को उभर आए, क्योंकि हमने अगला कनेक्टर जब यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर सोल्डर ऊपर को उभरा हुआ होगा, तो ही वो उसके साथ वेल्ड हो पाएगा। अब आपने ये देखिए, ये मेरे पास मैकेनिक का 0.4 mm का सोल्डर वायर है। इसका मॉडल है HXT100। अब इसको मैंने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। अब फिर मैं यहाँ पर 420 सेंटीग्रेड वाला सोल्डरिंग आयरन लाता हूँ, और तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ से शुरू होइए, तो ये लीजिए, थोड़ा सा ऊपर को उभर गया, यहाँ पर लगाइए, ये भी उभर गया, यहाँ पर लगा दिए, ये भी हो गया। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उठा लीजिए, इस पॉइंट पर लगा दीजिए, इस पर, इस पर, इस पर, थोड़ा कम है ये।
यहाँ पर मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ 330 सेंटीग्रेड, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सोल्डर जो है थोड़ा लगता है। तो इसलिए मैंने टेम्परेचर को और कम कर दिया है। ये देखिए उभर गया ऊपर को, इस पर भी लगाइए, ये भी उभर गया, इस पर भी। ये लीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए अगर ज़्यादा सोल्डर नहीं लग रहा। अब फिर मैं बढ़ाकर 420 सेंटीग्रेड कर देता हूँ, क्योंकि आगे अगर आप देखें तो बड़े पॉइंट आ गए हैं। वापस ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा वापस ले लेता हूँ। जहाँ से आपको लगे कि ज़्यादा है तो वहाँ से आप वापस भी ले सकते हो सोल्डर। लेकिन ये है कि ये जो बिट आप देख रहे हैं ये बहुत चमकदार साफ़ सुथरी बिट है। ये हर दफ़ा ना 2 स्टेप करके आती है। जितनी दफ़ा भी आपने देखा है ना ये आइए यहाँ पर काम करने, तो एक तो इसने बिट रिफ्रेशर पेस्ट के अंदर एक गोता लगाया, उसके बाद इसने स्क्रबर वायर के अंदर एक गोता लगाया, फिर ये वापस यहाँ पर आई है। तो आप क्या करते होंगे, आप वैसे ही इसको ले आते होंगे, तो जिससे प्रोसेस फेल हो जाता होगा। ये लीजिए जी, जैसा कि अगर आप देखें तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने सोल्डर लगा दिया है। अब फिर आपने इसको अपने सामने रखना है और एक दफ़ा आपने इसको हीट कर लेना है। हीट पता क्यों दोस्तों करना है कि मैंने सोल्डरिंग आयरन से लगाया तो है, बट ये पॉसिबल है कि थोड़ा आगे पीछे हो। अगर मैं यहाँ पर हीट दे दूँगा ना, तो ये अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सोल्डर, तो वो एक अपनी पॉइंट के ऊपर जमा हो जाता है, उसके अंदर शाइन आ जाती है। तो इसलिए हीट यहाँ पर देनी एक दफ़ा ज़रूरी है। बस इतनी देनी है कि ऊपर से देखते जाना है पॉइंट्स को। यूँ ही पॉइंट्स जो हैं वो हीट अप हों, सोल्डर पिघल जाए, तो आपका काम ख़त्म है। आपने साइड पर कर देना है, हॉट एयर गन को, हीट को साइड पर कर देना है। बस एक पॉइंट रह गया, बाकी सारे आलमोस्ट जो है एक दफ़ा पिघल गए। ये देखिए जी, पॉइंट्स एक दफ़ा पिघल गए हैं। पिघल कर ही ये जो हैं सेट होंगे, वैसे ये सेट नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फिर एक दफ़ा सफाई करनी ज़रूरी है। बार बार सफाई का स्टेप आ रहा है। थोड़ी सी रुई ट्वीज़र के ऊपर लपेटी, MBC डाली, पॉइंट के ऊपर जाकर वापस ना आना खाली। ये लें जी अच्छे तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर किया क्या गया है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों मैंने एक प्रोसेस किया है, मैं पास जाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। इस तरफ से मैं शुरू होता हूँ, तो ये देखिए इस पॉइंट को ऊपर को उभरा हुआ है, ये भी ऊपर को उभरा हुआ है। ये देखिए तमाम पॉइंट इक्वली ऊपर को उभरे हुए हैं। ना तो ऐसा है कोई पॉइंट है कि जिसके ऊपर भाई थोड़ा सा सोल्डर लगा हुआ है, और ना किसी के ऊपर ढेर लगा हुआ है। ये मैंने बड़ी एहतियात से इक्वल सब कुछ कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर आपको साइड वाले एंगल से दिखाता हूँ, अगर मैं कामयाब रहा तो ये सोल्डर जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये काम आपने करना है। तो इस काम को सर अंजाम देने के लिए ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सोल्डरिंग पेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी काम होता है, ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। तो सोल्डर वायर से जो है निस्बतन ईजी रहता है। अब दोस्तों आपने अपना बैटरी कनेक्टर लेना है जो कि आपने पहले PCB से रिमूव किया था। तो अगर ये बिल्कुल नया है फिर तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट ही उन पॉइंट्स के ऊपर रख दीजिए। लेकिन दोस्तों ये जो है ये मैंने रिमूव किया है किसी कनेक्टर से, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें ना तो यहाँ पर सोल्डर मौजूद है। अब इसको हमवार करना नहायत ही ज़रूरी है, वरना ये ना हो कि ये उस वहाँ पर चिमटे ही ना और काम हो जाए ख़राब। अब यहाँ पर मैं 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोल्डरिंग आयरन को ला रहा हूँ। टेम्परेचर इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर 450 अगर हुआ तो वो साथ लगते ही माशाल्लाह तबाही का दहाने पर ये बेस पहुँच जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं। हो सकता है कि सिर्फ एक टेम्परेचर में आप जो है गड़बड़ करो तो वो चीज़ जो सारे प्रोसेस को ही फेल कर दे। तो हर दफ़ा सोल्डरिंग आयरन जो है वो एक दफ़ा बिट रिफ्रेशर पेस्ट के अंदर गोता लगाकर, फिर स्क्रबर वायर के अंदर गोता लगाकर बिल्कुल अपनी चमकदार बिट बनाता है, फिर ये यहाँ आता है। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ पॉइंट को मैंने टच करना है। ये बस 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 बस
बस अब दूसरी तरफ से आप हमने इसको टच करना है। ये लीजिए जी, टच हो गया ना। उसके बाद भी दोस्तों एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन आप कहेंगे कि यार कोई बात नहीं, ये फजूल तो प्रोसेस है, लेकिन जब फेल हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे यार वो ही शायद हो। तो ये देखिए मेरे पास एक बुरश है, स्टेनलेस स्टील वायर्स का बुरश है। एक तरफ से अगर आप देखें तो इस तरह का बुरश होता है, नॉर्मल इसके होते हैं दंदाने से, तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टील के होते हैं। इसको किया जाएगा इस्तेमाल और ये बुरश कर देगा कमाल, और इंशाल्लाह आप हो जाएंगे खुश। अच्छा जी, इस बुरश को यहाँ पर मैं चंद एक दफ़ा फेरता हूँ। चंद एक दफ़ा का मतलब है कि मैक्सिमम 10 टाइम्स, 3-4 दफ़ा तो हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसकी साइड बदलिए इस कनेक्टर की, अच्छी बताऊंगा अभी कि ये क्यों आपने यूज़ करना है। तो अब फिर इस तरह फेर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलें जी 13 दफ़ा मैंने फेर दिया। ये मेरे पास है कटर, कटर से मैं यूँ हल्का सा कर लेता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर। असल में अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मकसद है। तो दोस्तों ये जो पहले मैंने बुरश फेरा था ना, वो उसकी वजह ये थी कि बाज़ का इन पॉइंट के ऊपर ना लगा हुआ होता है फ्लक्स, जिसकी वजह से ये अपने पॉइंट से ऑटो वेल्ड नहीं हो पाते। चूँकि हमने जहाँ पर इसको लगाना है वहाँ पर हम इसको देख नहीं सकते, तो हमने वो सारा इन्वायरमेंट बना देना है जिससे ये खुद ही उस जगह के ऊपर वेल्ड हो पाए। तो अगर हम यहाँ पर तारों वाला बुरश फेर देते हैं तो वो छोटे छोटे निशान बना देता है इन पॉइंट्स के ऊपर, और यहाँ पर अगर कोई बैरियर हो दरमियान में, कोई फ्लक्स गंद जो है बैरियर हो, तो उस बैरियर को वो रिमूव कर देता है। क्योंकि जब तक ये दोनों पॉइंट, ये वाला और जो पीसीबी के ऊपर है, वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं होंगे तो वो आपस में वेल्ड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर आप देखें ना, तो जब हम अपना शादी करते हैं 2 बच्चों की, तो उनको एक साथ रहने का मौका देना चाहिए ना, तो फिर प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना। तो इसलिए ये जो बैरियर था दरमियान में, इसको मैंने कर दिया रिमूव। अच्छा जी, अब ये हो गया है हमारा रेडी। इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास और दोबारा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेप है, वही स्टेप कि ये ब्रश आपने लेना है वायर्स वाला, इसको हमने इन पॉइंट्स के ऊपर चंद दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलें 15 चलें 18 दफ़ा हो चुका होगा। तो ये मैंने इसके ऊपर फेर दिया है, लेकिन मैंने दबाया नहीं। ये ना आप समझिएगा कि माजिद गिराई ने दबाया था, ये समझ लें कि बस थोड़ा सा दबाया था। अब मैंने वही जो है UV 559 पेस्ट लेना है और यहाँ पर मैंने लगा देना है, दरमियान में मैंने रख देना है। अब यहाँ पर अगर आप पेस्ट ही कोई थोड़ा सा नकम्मा सा सस्ते वाला कोई फजूल सा यूज़ कर लेते हैं तो प्रोसेस फेल होना है ना, तो फिर किसको गालियाँ पड़नी है बताइए कि माजिद गिराया ठीक नहीं समझाता। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बड़े काम के होते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर को कर देता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट के पास ये होगा तो उस पॉइंट को ऑक्सीजन से बचाएगा और ये जो नीचे सोल्डर है उसको घुमाएगा, जिससे दोनों वेल्ड हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर ली ये जो सोल्डर मैंने लगाया हुआ इन पॉइंट के ऊपर, आपने यही कम ज़्यादा कर दिया ना, बहुत ज़्यादा कर दिया तो फेल, वो आपस में पॉइंट मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल थोड़ा लगाया तो क्या होगा कि वो पॉइंट आपस में मिलेगा ही नहीं, तो उससे फिर आपको मैनुअली जो है साइडों से टांके लगाकर थोड़ा सा औखे होके उस काम को चलाना पड़ेगा। तो जब आप 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा लगाओगे तो आपको तो वैसे ही तजर्बा हो जाना कि यार इतना मैंने लगाना है, इससे कम नहीं लगाना, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो तमाम पॉइंट्स जो हैं ऑक्सीजन से बचने के लिए इनकी कोटिंग कर दी गई है फ्लक्स पेस्ट से। अब यहाँ पर हमने इस कनेक्टर को रखना है और कनेक्टर को हमने ऐसे रखना है कि ये हर तरफ से इसके पॉइंट सीधे हों। ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए। अब ये देखिए ये जो बॉल बने हुए हैं, इन बॉल्स के ऊपर ये जो है ये ठहरा हुआ है। अब फिर यहाँ पर हमें इसका टेम्परेचर देना है, लेकिन अब तो टेम्परेचर हमने बड़ी एहतियात से देना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपने टेम्परेचर कैसे देना है, चले तवज्जो दीजिएगा। पहले 2 मिनट आपने इसको देना है 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। पहले 2 मिनट 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 300 सेंटीग्रेड पर मैं ले आया हूँ अपने SMD वर्क स्टेशन को, और हवा को मैंने कम कर दिया। यानी कि अगर 10 हवा है
तो आपने जस्ट उस 10 है तो आपने 2 या 3 रखनी है। दोस्तों अब आपका सवाल बनता है कि मैंने यहाँ पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रखा है, जबकि मैंने इसको रिमूव करने के लिए तो 420 सेंटीग्रेड रखा था। उसकी वजह दोस्तों ये है कि अब हमने इसको हीट ट्रांसफ़र करनी है ना, तो अगर हम 420 सेंटीग्रेड डायरेक्ट ही रख देंगे तो उससे बहुत जल्दी इसको हीट ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद ये पिघल सकता है। ठीक है, अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो पहले थोड़ी सी एक 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट 2 मिनट ट्रांसफ़र होगी तो उससे इर्द गिर्द का पीसीबी जो है वो गर्म हो जाएगा। अब पीसीबी जो है वो खुद हीट जो है वो पैदा करनी शुरू कर देगा, क्योंकि उसको हीट पहले मिल चुकी है, उसके अंदर हीट डाली जा चुकी है। तो उसके बाद फिर हमने जो है 2 मिनट के बाद फिर टेम्परेचर को कर देना है 350 कर लें या 70 कर लें या 80 कर लें, बस इतना ही हमने करना है। ठीक है, फिर आपने उसको 2 मिनट हीट देते रहना है, तो फिर आपने उसके बाद 420 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है। तो जब आप 420 करोगे ऊपर से भी 420 मिलेगा, साइडों से भी उसको बहुत पीसीबी गर्म होगा, वो हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो हीट को भी छोड़ेगा, तो इस वजह से सारे का सारा सोल्डर मेल्ट हो जाएगा। अब मैं करने लगा हूँ 380 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर अब मैं हवा को मुनासिब कर दूँगा, थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा, यानी कि कह लीजिए 1 पॉइंट अब मैंने जो हवा उसको भी ज़्यादा कर दिया है। और मैंने जो है अपने हीट गन को ठहरने नहीं दे रहा, आप देख रहे हो कि मुसलसल ये चक्कर लगा रही है। अब मैं 420 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, हवा को भी बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। ठहरना नहीं है आपने, अगर आप ठहर गए तो कहर नाज़िल हो जाएगा इस बेस के ऊपर। इस बेस के ऊपर क्या नाज़िल होगा, वो एट द एंड हमारे ऊपर ही नाज़िल होगा। दोस्तों अब यहाँ पर तमाम सोल्डर मेल्ट हो चुका है। अच्छा जी, अब क्या यहाँ पर मैं रुक जाऊँ? अगर ये हो गया है, पिघल गया है, तो जुड़ गए हैं पॉइंट कुछ नज़र आ रहे हैं, तो अब मैं रुक जाऊँ? नहीं, रुकना नहीं आपने अगर महसूस हो कि पेस्ट कम है तो आप और पेस्ट भी लगा सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि टच नहीं करना, इस बेस को टच कर जाते हो आप लोग, नए जो लड़के हो टच कर जाते हो। अब आपने जो है इसके पास अपनी ट्वीज़र को लेकर जाना है। ठीक है, ट्वीज़र ये देखें मेरे पास है ट्वीज़र, ये मैंने अपना हाथ अगर आप नीचे देखें तो कैसे मैंने सही टेबल के ऊपर सुकून से रखा हुआ है। मैं अब यहाँ पर अपना सांस रोकूँगा और हॉट एयर गन को भी मैं रोक दूँगा 1 सेकंड के लिए, थोड़ा सा पीछे करके और इसको नीचे दबाऊँगा। ये लीजिए, बस इतना सा काम था। फिर दोबारा हीटिंग और फिर अब बस सांस। दोस्तों मैंने इसलिए रोका था, हीट गन को मैं पीछे ले गया था और वहाँ पर मैंने ठहर गया था, इसलिए ये मैंने सब किया कि अगर मैं सांस लेते हुए इसको नीचे दबाता तो मेरा हाथ मज़ीद हिल जाना था, मेरे सांस ने, मेरे दिल की धड़कन ने इसको हिला देना था और मेरा प्रोसेस फेल हो जाना था। तो अब हम इसको फिर दोबारा वाश करते हैं। वाश करने का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। ये ब्रश है जो मैंने पहले लिया था ना, इसको अब दूसरी सिमत से लेना है ताकि जितना भी फ्लक्स हमने यहाँ पर अभी डाला है ना थोड़ी देर पहले, वो सारे का सारा यहाँ से वाश हो जाए। अब दोस्तों हमने इसका फ़ाइनल मुआयना करना है कि क्या इसके तमाम पॉइंट्स लगे हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ही आप इसका मुआयना करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है इसका मुआयना करना, ताकि हमें पता तो चल सके कि पॉइंट लगे भी हैं या लगे ही नहीं। तो यहाँ से मैं फुल पास जाता हूँ, फिर हम तमाम पॉइंट्स का मुशाहदा करते हैं। तो ये पॉइंट अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ, ये भी लगा। ये दरमियान वाले जो 2 हैं ना छोटे पॉइंट, इनका बहुत ख़तरा होता है कि पता नहीं लगते हैं या नहीं लगते। तो जैसा अगर आप देखें तो ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब आप आइए इसकी दूसरी सिमत में। तो यहाँ पर भी अगर आप मुशाहदा करें तो ये देखिए तमाम पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब हमें एक भी पॉइंट जो है वैसा नहीं नज़र आ रहा कि जो लगा हुआ ना हो। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरे पास नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, हम जल्दी से इसके भी बैटरी कनेक्टर रिप्लेस कर लेते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इजीली और जल्दी से ही बता दूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि पीसीबी होल्डर के अंदर ही हमेशा लगाते होते हैं। उसके बाद भी आपको पता है कि हीट रेजिस्टेंस टेप लगाते हैं। वहाँ पर मैंने सिल्वर वाली यूज़ की थी क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव काम था, यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो मैं ये वाली लगा देता हूँ। एक पीस यहाँ पर, दूसरा पीस और तोड़िए तो वो यहाँ पर, चारों तरफ आपने लगा
देनी है। इसके ऊपर पेस्ट लगा दीजिए, सस्ती या महंगी जो आपका दिल करे लगा दें। और उसके बाद आप 420 सेंटीग्रेड हीट को इसके ऊपर देनी शुरू कर दें। तो आप कहते हो कि महंगी जो हॉट एयर गन होती है वो प्लास्टिक नहीं पिघलाती। ये दुनिया की महंगी तरीन SMDs में से एक है, तो कैसे प्लास्टिक को पिघला रही है? इसका मतलब कि सारी पिघलाती हैं। ये एक गलत फहमी है आप लोगों की कि महंगी जो है वो नहीं पिघलाती, सब पिघलाती हैं, सब 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 सब। कोई भी ऐसी नहीं दुनिया में जो प्लास्टिक नहीं पिघलाती। भाई हीट ने तो अपना असर करना ही करना है। अगर आप ठहरोगे तो, अगर भागते जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ऊपर को उठाना सीधा, अगर मैं साइड को उठाऊंगा तो इन कंपोनेंट की मैं तबाही मचाऊंगा। विक को रखा है इसके ऊपर और टेम्परेचर है 420। ट्वीज़र के ऊपर रुई, इसके ऊपर MBC मदरबोर्ड क्लीनर, 30 सेकंड सफाई। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको गंद मंद नज़र आ रहा है। भाई इसको तो नहीं रखना ना, ये तो फेल होने के लिए है। तो दोस्तों उसके बाद हमने इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर सोल्डर लगाना है। आमतौर पर सेंटर में से कोई पॉइंट मुंतखब किया जाता है। उसके बाद यूँ आप आइडिया कीजिए यहाँ पर रख के कि ये देखिए तमाम तरह से आगे पीछे से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं ना। तो आप इसको इसकी एग्जैक्टली जगह के ऊपर पहले तो लोकेट कर लें कि यार ये इसकी सही जगह बनती है। उसके बाद आप इसको अपने हाथ से पकड़ लें और फिर आप पीछे से सोल्डरिंग आयरन को टच कर दें। जो ही आप टच करोगे तो ये पॉइंट जो है आपस में पिघल कर वेल्ड हो जाएंगे। अब ये पॉइंट जो है इस एक पॉइंट की मदद से ये ठहर चुका है। अब हमने बाकी सारे भी लगा देने। पीछे 2 पॉइंट हैं, दोनों ही आप लगा दीजिए। लग गया? लग गया? नहीं लगा अभी? ये लीजिए, ठीक हो गया। आगे की तरफ आइए। आगे की तरफ पहले आपने सोल्डर रखना है और फिर इस तरफ से घुमा कर सोल्डरिंग आयरन के बिट को सीधा इस पॉइंट के ऊपर लाना है ताकि ये बिट किसी और चीज़ को छू ना जाए। क्योंकि अगर ये ऊपर यहाँ से इसको छू गई तो इसके साथ ही वेल्ड हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट नोक को आपने उस जगह के ऊपर पहुँचाना है और सोल्डर के ऊपर आपने रख देना है जब तक वो अच्छे से पिघल नहीं जाता। थोड़ा सा और सोल्डर और ये देखिए अच्छे से पिघल गया। तो ये लीजिए, इसके ऊपर थोड़ी सी MBC डालिए, दांतों वाला बुरश चलाइए और बंद कर दीजिए। मसला हल हो चुका है। तो मोहतरम दोस्तों, ये था एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और कीपैड मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर तब्दील करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। पसंद आई है लाइक कर दीजिए, नहीं आई तो फिर ना कीजिए, माजरत कबूल कीजिए। कोई सवाल बनता है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे दोस्त एक्सपर्ट हैं, वो भी देखकर रिप्लाई बाज़ का एक दूसरे को कर देते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद गराई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।